नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सुंदरकांड का दोहा 35 और 36 पढ़ेंगे। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान भल बालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जहाँ सुदूत बल बर न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत न सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन निति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित हिय धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नित रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुचित जास दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊ कंत जो चहु भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करते स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सितनी सासम आई। सुनहु नाथ सीसा बन दीन्हे, इतन तुम्हार सब वंज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए बिना भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनि सठता करिबानी, बियसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है अर्थात कमजोर है। जो आवही मर कट कटकाई, जियहि विचार निसीचर खाई। कपही लो कप जा की त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपने जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हसी ताई उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करे चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठऊं सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त पर कर रहूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है।
उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में।